जब वह आदमी घाटी में शिकार कर रहा था तब उसे अजनबियों का एक समूह मिला। उसने अपने सिर से टोपी उतारी, अपनी आधी जली हुई सिगरेट जमीन पर रखी, अपनी शिकार वाली बंदूक उठाई और इन घुसपैठियों पर अपने मन का सारा गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बाकी बचे हुए लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे उस वक्त एक खुली घाटी में थे। वहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और उस शिकारी के लिए, जिसका निशाना अचूक था, ये लोग बस एक चलते फिरते लक्ष्य, टारगेट की तरह थे। एक आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा ताकि वह उसे और तेज भगा सके, लेकिन वे चाहे जितनी भी तेज दौड़ते, गोलियों की रफ्तार से नहीं जीत सकते थे। अंततः कोई भी नहीं बच सका। वे सभी उस अनजान देश के रेगिस्तान में ढेर हो गए। एंडरसन नाम के इस शिकारी को अपनी आधी सिगरेट खत्म होने जितना समय भी नहीं लगा और उसने मेक्सिको के इन घुसपैठियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसका परिवार पीढ़ियों से अमेरिका मेक्सिको सीमा पर रह रहा था और वह इन घुसपैठियों से पहले से ही नफरत करता था। उसका मानना था कि ये लोग नौकरियां छीन लेते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय अमेरिकियों में बेरोजगारी बेअराच रही है। कुछ दिन पहले उसने पुलिस को इन घुसपैठियों की रिपोर्ट भी की थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर बात टाल दी कि सीमा बहुत लंबी है और उनके पास पर्याप्त पेट्रोलिंग पुलिस नहीं है। पुलिस का यह ढुलमुल रवैया एंडरसन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। संयोग से जब वह उस दिन शिकार पर निकला तो उसका सामना घुसपैठियों के एक समूह से हो गया। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उसने उन मासूम लोगों को एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों को मारने के बाद एंडरसन के मन में जरा भी पछतावा नहीं था। वह अफगानिस्तान युद्ध में लड़ीडीडीएच चुका था, इसलिए लोगों को मारना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा उसके मन में इन लोगों के प्रति जो नफरत थी, उसकी वजह से वह अपने के पर गर्व और उत्साह महसूस कर रहा था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, बाहर खड़े शिकारी कुत्ते एक दिशा में लगातार भौंकने लगे। एंडरसन तुरंत गाड़ी से उतरा, अपनी बंदूक उठाई और अपने 8 गुना जूम वाले स्कोप से देखा कि दूर पहाड़ी पर कुछ लोग हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि यह घुसपैठियों का एक और नया समूह है। थोड़ी शराब पीकर एंडरसन के सिर पर नशा चढ़ गया। उसने अपने शिकारी कुत्ते को वापस गाड़ी में बुलाया और फिर एक्सीलेटर दबाकर उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने लोगों को देखा था। दरअसल ये घुसपैठिए उसी समूह का हिस्सा थे जो पहले मारे गए थे। वे धीमे चलने के कारण पीछे रह गए थे और उन्होंने अपने साथियों को मरते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। इस समय वे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर जान बचाकर भाग रहे। वे जानते थे कि घुसपैठ का यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह इतना भयानक होगा। जल्द ही एंडरसन ने अपनी पिकअप गाड़ी से उनका पीछा कर लिया। क्योंकि आगे का रास्ता गाड़ियों के लायक नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी रोकी और अपने कुत्ते के साथ पैदल ही पीछा करना शुरू कर दिया। शिकारी कुत्ते की रफ्तार बहुत तेज थी और उन तक पहुंचना बस कुछ ही समय की बात। सबसे आगे भाग रहे माइक को खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत रुका और डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने बाकी लोगों को और तेज भागने को कहा, क्योंकि कुत्ता उनके करीब पहुंच चुका था। लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले कुत्ते से तेज नहीं दौड़ सकता। तभी अचानक एक आदमी का बैग जमीन पर गिर गया। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी वह उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ा और जाहिर है कि वह सबसे पीछे रह गया। कुत्ता सबसे पहले उसी पर झपटा। लड़की उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन माइक ने उसे पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में वापस जाने का मतलब एक और लाश गिरना था। कुत्ते के हमले में उस आदमी की सांसें जल्द ही थम गईं। यह देखकर एंडरसन समझ गया कि वह मर चुका है। उसने सीटी बजाकर कुत्ते को बाकी बचे लोगों के पीछे जाने का इशारा किया। अब माइक और उसके साथी अपनी पूरी ताकत लगाकर चोटी की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि अगर वह जानवर उन तक पहुंच गया तो उनकी लाशें भी इसी बंजर जमीन पर पड़ी मिलेंगी। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। कुत्ते के पहुंचने से पहले ही वे चट्टान से सटे एक बड़े पेड़ पर चढ़ने में कामयाब रहे। इससे कुत्ते का रास्ता रुक गया, लेकिन उनका खतरा अभी टला नहीं था। वह कुत्ता काफी चालाक था। जब उसने देखा कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो उसने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ एंडरसन अपने कुत्ते से भी ज्यादा आक्रामक था। उसने हालात का जायजा लेने के लिए एक छोटे पेड़ के सहारे एक विशाल पत्थर पर चढ़ाई की। वह उस इलाके का सबसे ऊंचा हिस्सा था जहाँ से सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने अपने कुत्ते को तेजी से दौड़ते हुए देखा। माइक और उसके साथी पत्थरों के ढेर को पार कर चुके थे, लेकिन अब उनके सामने एक गहरी खाई थी। नीचे कूदने पर चोट लगने का डर था, पर पीछे से आ रहे कुत्ते और उस घातक बंदूक के खौफ से कर्ली ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उसके पीछे माइक और फिर उस लड़की ने भी नीचे छलांग लगा दी। पत्थर पर खड़े एंडरसन ने कुत्ते के भौंकने की आवाज से चट्टान पर मौजूद लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया। उसने बिना सोचे समझे एक गोली चला दी। माइक ने जैसे ही यह देखा, वह तुरंत सिर झुकाकर पत्थर से नीचे उतर गया। जब तक एंडरसन ने दोबारा निशाना साधा, तब तक वे लोग वहां से गायब हो चुके थे। अब बचे हुए तीनों लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे भागते हुए एक घाटी में पहुंच गए। एंडरसन भी अपनी पिकअप गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। रास्ता न भटक जाए इसलिए उसने नक्शा निकालकर उसका अध्ययन किया। इससे पता चलता है कि
वह बहुत सावधान शिकारी था। उसने कुत्ते को पीछे से पीछा करने के लिए छोड़ दिया और खुद गाड़ी लेकर घाटी के दूसरे छोर पर उनका रास्ता रोकने के लिए निकल गया। उन तीनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एंडरसन के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। उन्हें लगा कि इस घाटी को पार करते ही वे बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे उन्होंने देखा कि एंडरसन की गाड़ी वहां खड़ी है। वे तुरंत वापस मुड़े, लेकिन सामने से शिकारी कुत्ता आ रहा था। तीनों अब दोनों तरफ से घिर चुके थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दीवार के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया। किस्मत से घाटी की ढलान ज्यादा नहीं थी और कुत्ते के पहुंचने से पहले वे ऊंचाई पर पहुंच गए। कुत्ता ऊपर नहीं कूद सका और बस भौंकता रहा। एंडरसन आवाज सुनकर जल्दी ही वहां पहुंच गया। वह पहाड़ी पर चढ़ा और उनके पीछे पड़ गया। माइक और उसके साथी चट्टान के किनारे पतले रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ने लगे। सबसे पीछे चल रहा कर्ली एंडरसन को करीब आता देख घबरा गया और उसका पैर फिसलने से वह पहाड़ से नीचे गिर गया। माइक ने तुरंत लड़की को साथ लिया और पहाड़ के बीच एक गुफा जैसी जगह में छिप गया। एंडरसन ने अपनी बंदूक रखी और नीचे की ओर गया, क्योंकि उसे पता था कि नीचे गिरा हुआ कर्ली अभी मरा नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनकर ऊपर छिपे दोनों लोग डर के मारे कांपने लगे और उन्होंने बिल्कुल आवाज नहीं की। एंडरसन को उनका पता नहीं चला और वह अपने कुत्ते को लेकर वहां से चला गया। अपने साथी की हालत देखकर माइक का मन भारी हो गया। लगभग 20 लोगों की टीम में अब केवल वे 2 ही बचे हैं। वह लड़की को लेकर गोबी के रेगिस्तान में भटक रहा है। जल्दी ही रात हो गई। दिन भर की घटनाओं ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। लड़की ने माइक को बताया कि वह असल में बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके शहर पर पूरी तरह से ड्रग तस्करों का कब्जा हो चुका है। उसके माता पिता को डर था कि वे पागल तस्कर उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे ग्रुप के साथ अमेरिका जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पैसे दिए। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसकी जान पर बनाएगी। माइक पहले से ही अमेरिका में रहता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और एक बेटा है, लेकिन एक दिन जब वह एक पुलिस कार के पास से गुजरा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और उस पर पुलिस कार की लाइट तोड़ने का झूठा आरोप लगा दिया। इस वजह से उसे हिरासत केंद्र में डाल दिया गया और बाहर निकलने के बाद उसे जबरन देश से निकाल दिया गया। अपनी पत्नी और बच्चे से दोबारा मिलने के लिए उसने अवैध तरीके से सीमा पार करने का रास्ता चुना। अब अपने हालात को देखकर वे केवल भगवान से जल्द यहाँ से निकलने की दुआ कर रहे हैं। अगली सुबह शौचालय से वापस आते समय लड़की ने अचानक देखा कि एंडरसन की पिकअप गाड़ी पहाड़ के नीचे खड़ी है। उसने तुरंत माइक को सब कुछ बताया। ऐसे ही और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी एक्सप्लेन्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फिल्मी एक्सप्लेन्ड।